खाते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मिनिस्टर बनाए हुए। तो भारतीय जनता पार्टी और किरण रिजिजू पहले तो बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दें। दूसरी रही बात हमारी न्याय यात्रा की, तो हम अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप रैली निकाल रहे हैं। हमारी न्याय यात्रा से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बहुत स्पष्ट है कि पूरी भाजपा डर गई है। जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई थी और अनर्गल प्राप्त करने लगी थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है। इनके नेता अनर्गल और ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं। इस पर भाजपा को लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ही जेडीयू विधायक पूरे देश में यात्रा करी और भारत गठबंधन बनाए, नीतीश कुमार के अलावा कोई भी पीएम बनने में सक्षम नहीं। देखिए, हर दल के कार्यकर्ता को, विधायक को अपने नेता को प्रधानमंत्री देखने की इच्छा होती है और ये अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन में सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जेडीयू में श्री नीतीश कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी हैं, डीएमके में स्टालिन साहब हैं, टीएमसी में ममता जी हैं। अभी मायावी ताकतों को हटाने के लिए, हराने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक होकर के लड़ रहा है और संसदीय दल किसी एक को प्रधानमंत्री बनाएगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, एनडीए में मोदी जी के अलावा किसी का नाम लेने की हैसियत नहीं है। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राम मंदिर संस्कृति स्वतंत्रता का मार्ग है। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान राम और राम मंदिर से क्या दुश्मनी है। बार बार इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको देख के लगता है कि अफजल गुरु और बाबर की तस्वीरें टांगकर उन्हीं की पूजा करेंगे। नित्यानंद राय जी को बताना चाहिए कि वो जो प्रताप सिम्हा नाम का भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, जिसने संसद पर कथित रूप से आतंकी हमले के लिए पास इशू किए थे, उसका अफजल गुरु से क्या कनेक्शन है? नित्यानंद जी, आप मंत्री हैं केंद्र के, आपका काम अनर्गल बयानबाजी करना नहीं है। आप देश की समस्याओं को सुलझाइए। अनर्गल बयानबाजी करने के लिए तो आपके बेरोजगार प्रवक्ता काफी हैं। गोंडा उत्तर प्रदेश निलंबित नहीं किया गया है, केवल गतिविधियों को रोका गया है। हम एक संस्था है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हम अपना काम कर रहे हैं, काम पर हम तथ्यात्मक समिति पर विचार करेंगे। संजय सिंह के इस बयान पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, उनकी सरकार ने कहा कि उन्हें निलंबित कर दिया, उनकी गतिविधियां खत्म कर दी गई। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल रही है, या संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर एफआईआर करे, वरना भारतीय जनता पार्टी महिला पहलवानों से माफी मांगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके लोगों को भरमा रही है और महिला पहलवानों को भरमा रही है, उनकी न्याय में बाधा डाल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।